हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीसी कॉमिक्स की एक शानदार एक्शन मूवी जस्टिस लीग की एक्सप्लेनेशंस। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के रिव्यू की बात करें तो IMDb पर रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटोज़ पर 40% लोगों ने लाइक किया था। मतलब एवरेज रेटिंग ही रही है। तो चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजारों साल पहले स्टीफन वुल्फ और इसकी पैराडायमन की फौज ने तीन ताकतवर मदर बॉक्सेस की ताकत की मदद से हमारी जमीन पर कब्जा करने के नीयत से आए और तब ओलंपियंस गॉड्स अमेज़न इटालियंस और इंसानों ने मिलकर इनका मुकाबला किया और स्टीफन वुल्फ की फौज को पाश पाश कर दिया। जिसके बाद तीनों मदर बॉक्सेस को डीएक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें एक बॉक्स को इंटेलिजेंट्स ले गए, दूसरे को अमेज़न और तीसरे को इंसानों ने महफूज कर लिया ताकि इन मदर बॉक्सेस को शैतानी ताकतों से दूर रखा जा सके। अब इस वाक़ये को हज़ारों साल बीत चुके थे और अब हम देखते हैं मेट्रोपोलियो शहर को, जहाँ सुपरमैन की मौत के बाद पूरे शहर में हर तरफ लाकानूनियत होती है और यहाँ अब शहर के ताकतवर गैंगस्टर का राज है और इसे कंट्रोल करने के लिए डियाना प्रिंस यानी वंडर वूमैन आती है। और वहीं दूसरी तरफ हम गौतम शहर में बैटमैन को देखते हैं, जो कि एक डायमंड से लड़ा होता है, लेकिन तभी वो डायमंड खुद को ब्लास्ट कर लेता है और उसके ब्लास्ट होते ही दीवार पर इन्हें तीन बॉक्सेस के निशान बन जाते हैं। तो बैटमैन का सिक्योरिटी हेड मिस्टर एल्बर्ट जब इन बॉक्सेस पर रिसर्च करता है तो इसे पता चलता है कि लेक्स लूथर के नोट्स में भी इसी किस्म के बॉक्सेस थे। लेक्स लूथर वही था जिसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे को जिंदा किया था और अब बैटमैन समझ जाता है कि इनकी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए लेक्स लूथर की लिस्ट में जितने भी सुपर ह्यूमन हीरोज के नाम थे वो तय करता है कि वो इनकी मदद से एक टीम बनाएगा, जिसके लिए सबसे पहले एक्वामैन के पास वो जाता है और उसे बताता है कि अनकरीब हमारी दुनिया पर एक खतरा आने वाला है और मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन एक्वामैन नहीं मानता और पानी में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके बेटे की मौत एक हादसे में हो गई थी, लेकिन इसने इस मदर बॉक्स की पावर से अपने बेटे को जिंदा कर दिया था, लेकिन अब इसके अंदर भी सुपर ह्यूमन्स पावर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन वुल्फ अपनी पैराडायमन के साथ अमेज़न के प्लेनेट पर हमला कर देता है, जिस पर अमेज़न की फाइटर भी इस मदर बॉक्स को बचाने के लिए इन डायमंड से फाइट करती है, लेकिन स्टीफन वोल्क इन मदर बॉक्सेस को छीन कर ले जाता है, जिस पर अमेज़न की रानी हेपोल्टा इस बात की खबर अपनी बेटी को देने के लिए एक तीर चलाती है, जिस पर वो इंसानों की दुनिया में गिर जाता है, जिसे देखकर वंडर वूमैन समझ जाती है कि जल्द ही हमारी दुनिया में एक खतरा आने वाला है। इसलिए वंडर वूमैन बैटमैन से मिलने जाती है और इसे पैराडायमन का, स्टीफन वुल्फ का और इन तीनों मदर बॉक्सेस की हिस्ट्री बताती है कि किस तरह हजारों साल पहले इन मदर बॉक्सेस की वजह से एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी और इस जंग में स्टीफन वुल्फ की हार हुई थी, लेकिन अब वो वापस लौट आया है और इन मदर बॉक्सेस की पावर की मदद से इस दुनिया पर कब्जा करना चाहेगा। इसके बाद बैटमैन जाता है फ्लैश के पास, जिसके पास बिजली से भी ज्यादा भागने की पावर्स हैं और वो भी इस टीम में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ वंडर वूमैन विक्टर को भी इस टीम में शामिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन वुल्फ इटालियंस किंगडम पर हमला करके दूसरे बॉक्सेस को भी हासिल कर लेता है और अब इसे तीसरा और आखिरी मदर बॉक्स चाहिए था, जो इस वक्त विक्टर के फादर के पास था। इसलिए स्टीफन विक्टर के बाप समेत इसके साथियों को पकड़ लेता है ताकि स्टीफन इनकी मदद से तीसरे बॉक्स की लोकेशन मालूम कर सके। दूसरी तरफ विक्टर अपने सुपर कंप्यूटर दिमाग से इस जगह की लोकेशन का पता चला लेता है जहाँ पर स्टीफन ने इसके फादर को पकड़ रखा था। इसलिए जस्टिस लीग के सुपर हीरोज बंदियों को आज़ाद करवाने के लिए डायमंड पर हमला कर देते हैं। इनके बीच एक घमासान की जंग होती है, जिस पर स्टीफन इन्हें बहुत होता है और इन पर पानी का एक तूफान छोड़ देता है। अब इससे पहले कि सब सुपर हीरोज पानी में बहते कि तभी पानी का बेताज बादशाह एक्वामैन आकर इन्हें बचा लेता है। उन्होंने स्टीफन के फादर समेत इन सभी कैदियों को भी आज़ाद करा लिया था। अब इसके बाद विक्टर सभी को इस तीसरे मदर बॉक्सेस के पास लेकर जाता है और जब बैटमैन को पता चलता है कि इस मदर बॉक्सेस की मदद से विक्टर के बाप ने इसे दोबारा जिंदा किया था, तो बैटमैन कहता है कि हम इस मदर बॉक्सेस की मदद से सुपरमैन को भी जिंदा कर सकते हैं ताकि वो भी हमारी इस लड़ाई में मदद कर सके। और इसके लिए वो सब क्रिप्टोनियन की स्पेसशिप के पास जाते हैं जहाँ पर डूम्सडे को जिंदा किया गया था और ये लोग सुपरमैन की बॉडी को इस लिक्विड में डालते हैं और फिर फ्लैश अपनी बिजली की पावर से हर चीज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में वो मदर बॉक्स दूर जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल सुपरमैन जिंदा हो गया था, मगर सुपरमैन को कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन तभी विक्टर का एक हाथ एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि विक्टर एक आधा इंसान और आधी मशीन होता है और वो एक्टिवेट होते ही सुपरमैन पर हमला कर देता है, जिस पर सुपरमैन भी सबको दुश्मन समझकर लड़ने लगता है। ये सभी सुपरमैन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन की पावर्स के आगे सब बेबस नजर आते हैं और तभी वहाँ सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लुइस लेन आती है, जिसको देखकर सुपरमैन को सब याद आ गया था, क्योंकि वो लुइस लेन से बहुत प्यार करता था। अब सुपरमैन अपनी माँ से भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अब स्टीफन ने तीनों मदर बॉक्सेस हासिल कर लिए थे और वो तीनों की पावर से इस पूरी दुनिया को अपने हिसार में लेने लगता है,
ताकि इस दुनिया को अपने डायमंड के मुताबिक ढाल सके। और अब स्टीफन और उसकी डायमंड की फौज को रोकने के लिए जस्टिस लीग भी यहाँ पहुंच जाते हैं और वो इन डायमंड की फौज से लड़ना शुरू कर देते हैं। ना एक लंबी फाइट सीन के बाद आखिर विक्टर, वंडर वुमैन और एक्वामैन मिलकर स्टीवन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीवन इनसे बहुत ताकतवर था और वो इन सब पर हावी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ सुपरमैन की एंट्री होती है जो एक ही मुक्के से स्टीफन को दूर पटक देता है। क्योंकि सुपरमैन की पावर्स बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए वो इसके सामने टिक नहीं पाता और इसके बाद वो विक्टर के साथ मिलकर इन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिससे स्टीवन की पावर कम हो जाती है और वंडर वुमैन इसके हथियार को भी तोड़ देती है, जिससे स्टीवन के दिल में डर पैदा हो गया था। और फिर वो डेमन जो डर की बू को सूंघ सकते थे, वो अब सब मिलकर स्टीवन पर हमला आवर हो जाते हैं और स्टीवन इन्हीं के साथ इस दुनिया से चला जाता है और इस तरह जस्टिस लीग के सुपर हीरो दुनिया को बचा लेते हैं। आखिर में हमें बैटमैन और डियाना को दिखाया जाता है जो जस्टिस लीग की इस टीम को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बेस का चुनाव भी किया है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम लूथर को देखते हैं जो विल्सन के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाने का फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।